गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके पहले मैं जो वीडियो बनाया हूँ उसमें आपको हीट, टेम्परेचर और क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में बता चुका हूँ। तो इसमें मैं आपको बताया हूँ कि हीट जो है ऊर्जा का एक रूप होता है। हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी और हीट हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस भी बताया हूँ। और क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज जो है हम लोग अपने बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं और इसके अलावे अन्य बॉडी को मेजर नहीं कर सकते हैं। सिर्फ क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ही किया जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो रेंज होता है वो 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस होता है। और हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी 35 डिग्री से कम नहीं होता है और 42 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है। इसीलिए क्लिनिकल थर्मोमीटर बनाया गया है। तो उसका रेंज जो है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस ही है। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे एक्टिविटी 4.2 में कि रीडिंग ए थर्मोमीटर का तापमापन। यहाँ पे कह रहा है कि लेट अस लर्न हाउ टू रीड ए थर्मोमीटर, यानी कि आइए अब हम सीखें कि थर्मोमीटर को कैसे पढ़ा जाता है। फर्स्ट यानी कि सबसे पहले हम लोग को नोट करना है क्या कि टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन टू बिगर मार्क्स, यानी कि दो बड़े बड़े मार्क्स के बीच इंडिकेट किए गए टेम्परेचर के डिफरेंस को नोट करना है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, तो दो बड़े बड़े मास के बीच इंडिकेट किए गए टेम्परेचर के डिफरेंस को नोट करना है। अब कह रहा है कि ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीज़न, और हम लोग को डिवीज़न की संख्या को भी नोट डाउन करना है। ठीक, अब यहाँ पे प्रीकॉजन, ये भी आप देख लीजिए कि प्रीकॉजन क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो थर्मोमीटर होता है उसको वॉश करना चाहिए। कब, तो यूज करने के बाद में और पहले, यूज करने के पहले और यूज करने के बाद भी हम लोग को थर्मोमीटर को साफ करना चाहिए। प्रीफेबली यानी कि संभवतः विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, विशेष रूप से हम लोग को प्रीफेबली मतलब होता है विशेषतः, यानी कि विशेष रूप से हम लोग को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से ही साफ करना चाहिए। किसको, थर्मोमीटर को। कब, तो यूज करने से पहले और यूज करने के बाद। अब हम लोग को ये भी इंश्योर हो जाना चाहिए कि मरकरी का जो लेवल होगा वो 35 डिग्री से कम ही होना चाहिए। ठीक है, और थर्मोमीटर को हम लोग को अगर पढ़ना है तो मरकरी के लेवल को देखना होगा और अपने आँख के साइड पर उसको रखना होगा और थर्मोमीटर को सावधानी पूर्वक क्या करना होगा, पकड़ना होगा, क्योंकि अगर ये थर्मोमीटर किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराते हैं तो ये ब्रेक कर जाएंगे। और डोंट होल्ड थर्मोमीटर बाय द बल्ब। अब बल्ब के जो थर्मोमीटर के जो बल्ब होते हैं उसको नहीं पकड़ना है, क्योंकि इसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब इसी को पकड़ लेंगे तो पढ़ेंगे क्या। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देयर 5 डिवीज़न। और सपोज कीजिए कि बिगर मार्क, मान लीजिए कि जो बड़ा मार्क्स है वो 1 डिग्री है और उसमें क्या है 5 भाग डिवाइड किया गया है, तो प्रत्येक छोटा भाग कितना होगा, 1/5 यानी कि 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा। फिर वही बात यहाँ पे कह रहा है
कह रहा है कि वॉश द थर्मोमीटर प्रीफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, यानी कि थर्मोमीटर को क्या करना है, साफ करना है। ठीक है, थर्मोमीटर को क्या करना है, साफ करना है। और प्रीफरेबली मतलब होता है विशेषतः किससे, तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि थर्मोमीटर को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से विशेष रूप से साफ करना है। और इसको क्या करना है, पकड़कर क्या करना है, झटका देना है। इस थर्मोमीटर को क्या करना है, पकड़कर झटका देना है। और ये झटका जो है क्या करेगा, मरकरी के लेवल को डाउन कर देगा। ठीक है, और ये हमें निश्चित हो जाना है कि थर्मोमीटर का जो लेवल हो, थर्मोमीटर में मरकरी का जो लेवल हो वो 35 डिग्री सेल्सियस से, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। अब हम लोग को क्या करना है, थर्मोमीटर के बल्ब को क्या करना है, तो अपने जीभ में रखना है। क्या करना है, अपने जीभ में रखना है। और 1 मिनट के बाद क्या करना है, थर्मोमीटर को बाहर निकालना है और नोट करना है। नोट करके उसको क्या करना है, पढ़ना है। यह जो है आपके बॉडी का टेम्परेचर है। ठीक है, और टेम्परेचर जो है हमेशा डिग्री सेल्सियस में ही रहता है, यानी टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, डिग्री सेल्सियस। इसके अलावे टेम्परेचर का यूनिट केल्विन भी होता है और डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है। ये यूनिट ही है। अब कह रहा है कि व्हाट डू यू रिकॉर्ड योर बॉडी टेम्परेचर, आप अपने बॉडी टेम्परेचर में क्या रिकॉर्ड किए। तो क्या रिकॉर्ड करेंगे, हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है संभवतः देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर देखा जाए तो वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव के बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेट विथ, यानी कि ये भी नोट करना है कि टेम्परेचर का जो स्टेट होगा वो क्या होगा, यूनिट। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, सेल्सियस। अब ये पहली जो लड़की है, ये लड़की है, ये क्या करती है, अपने बॉडी टेम्परेचर मापती है। और ये आश्चर्य हो जाती है क्योंकि इसका बॉडी टेम्परेचर एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस नहीं है। ये घबरा जाती है क्योंकि इसका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नहीं है। अब हम कह रहे हैं कि लेट अस ट्राई टू एश्योर पहली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ हर। आइए अब हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कोई तुम्हारे साथ ज़्यादा गलती नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक्टिविटी दिखाता है 4.2 कि सबका बॉडी टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। किसी का बॉडी टेम्परेचर 36.5 भी होता है और किसी का 37.5 भी हो सकता है। और एवरेज बॉडी टेम्परेचर देखा जाए मानव का तो वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि अधिकांश लोगों का 37 डिग्री सेल्सियस, और कुछ लोगों का जैसे कम और ज़्यादा हो सकता है। इसे हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि मेजर करना है अपने दोस्त के बॉडी टेम्परेचर, जो भी कम से कम 10 दोस्त का बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है। इसमें आपको उसका नाम लिख देना है और इसमें बॉडी टेम्परेचर लिख देना है। जैसे मानते हैं कि यहाँ पे नाम आपके दोस्त अगर मानते हैं कि क्या है, अगर आपके दोस्त का नाम क्या है, अगर रोहित है, क्या है, रोहित है, और तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस जो भी टेम्परेचर है वहाँ पे लिख सकते हैं। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात हुआ। और रिकॉर्ड कीजिए अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल 4.2 में। कह रहा है कि क्या बॉडी टेम्परेचर
क्या सभी व्यक्तियों का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है? नहीं, नो लिख सकते हैं, किसी का कम बेस हो सकता है। यानी कि कह रहा है कि सभी व्यक्तियों का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर, ये थोड़ा ज़्यादा और थोड़ा कम हो सकता है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो व्हाट वी कॉल नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर ऑफ ए लार्ज नंबर हेल्दी पर्सन। अगर एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक हेल्दी पर्सन की बहुत बड़ी संख्या का एवरेज बॉडी टेम्परेचर जो है यानी कि नॉर्मल हो सकता है, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर डिज़ाइन किया गया है मानव के बॉडी टेम्परेचर को मापने के लिए। क्लिनिकल थर्मोमीटर बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ मानव के बॉडी टेम्परेचर को मापने के लिए। और आगे कह रहा है कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता है और 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा भी नहीं होता। ये बात पहले मैं बता चुका हूँ। और इसका रीज़न क्या है, इस थर्मोमीटर के रीज़न क्या है, क्योंकि इसका रेंज भी क्या होता है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच ही होता है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर यूज डिफरेंट पर्पजेज। अलग अलग प्रकार के थर्मोमीटर का यूज अलग अलग उद्देश्य के लिए किया जाता है। जैसे मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर मेजर करना है प्रीवियस डे का, अपने पिछले दिन का, तो यानी कि मौसम रिपोर्ट देखना है तो हम लोग को एक थर्मोमीटर का यूज करना होगा जिसका नाम है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को ये जो है इसको आप देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि बूझो के दिमाग में एक नटी आइडिया आता है। वह चाहता है कि गर्म दूध के टेम्परेचर को हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर से माप दें, लेकिन पहेली जो है इसको मना करता है कि ऐसा करने से। क्यों मना करता है? क्यों मना करता है? क्योंकि कह रहा है कि डू नॉट यूज क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द बॉडी टेम्परेचर। कह रहा है कि बॉडी टेम्परेचर के अलावे अन्य ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर की यूज से नहीं कर सकते हैं। यानी कि क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज सिर्फ और सिर्फ बॉडी टेम्परेचर मापने में ही किया जाता है, अन्य ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर मापने में नहीं किया जाता है। ठीक है। Also avoid keeping the thermometer in the sun or near the a flame। और हम लोग को क्या थर्मोमीटर को सूर्य से और किसी ज्वाला से दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये टूट भी सकता है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर, इस वर्ड से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज जो है लैब में किया जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि हाउ डू वी मेजर टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, यानी कि अन्य ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को हम लोग कैसे मापते हैं। ये तो हम लोग देख लिए कि अपने बॉडी के टेम्परेचर कैसे मापते हैं, लेकिन हम बॉडी के टेम्परेचर मापने के अलावे अन्य ऑब्जेक्ट जैसे कि पानी का, गर्म पानी का टेम्परेचर मापना है तो हम लोग कैसे मापेंगे। कह रहा है कि इस उद्देश्य के लिए अन्य थर्मोमीटर का यूज करते हैं। यानी कि पानी का टेम्परेचर मापना हो तो हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज नहीं करेंगे, अन्य थर्मोमीटर का यूज करेंगे, और वो थर्मोमीटर का नाम है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। और टीचर आपको दिखाएंगे इस थर्मोमीटर को, और क्या कीजिएगा आप इसे सावधानीपूर्वक देखिएगा। इसे क्या कीजिएगा, सावधानीपूर्वक देखिएगा और नोट कीजिएगा हाई और लोअर टेम्परेचर को। तो इसका रेंज जो है कितना होगा, किसका, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज कितना होगा, -10 डिग्री सेल्सियस लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक।
जो फिगर 4.2 में आपको दिखाया गया है। और ऑल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, और कह रहा है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर के केस को भी आप देखिए। फाइंड आउट हाउ मच ए स्मॉल डिवीजन ऑन दिस थर्मोमीटर रीड, और इस थर्मोमीटर को पर जो छोटे छोटे डिवीजन किए गए उसको आप बताइए। यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली, और आप थर्मोमीटर को सही पूर्वक पढ़िए और इसके इंफॉर्मेशन को जानिए। लेट अस लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर यूज। आइए अब हम सीखते हैं कि इस थर्मोमीटर का यूज कैसे करते हैं। कह रहा है कि एक्टिविटी 4.4 में कि टेक सम टेप वाटर इन ए बीकर और मग। कह रहा है कि कुछ टेप वाटर को बीकर या मग में लीजिए। टेप वाटर बोले तो यानी कल के पानी, ठीक है, नल का पानी आप बीकर या मग में लीजिए और उसको क्या कीजिए, डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्ज इन द वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम ऑफ द साइड ऑफ कंटेनर। यानी कि अब वाटर में थर्मोमीटर को डुबाइए, ठीक है, और वाटर में जो है बल्ब को क्या कीजिए, डुबाइए, ठीक है। पानी में जो है थर्मोमीटर को डिप कीजिए, डालिए, और इससे क्या होगा कि वाटर में बल्ब डूबेगा। लेकिन ये बात ध्यान में रखना है कि जो बल्ब होगा वो उस कंटेनर के मग या बीकर के जो है साइड से या बॉटम से टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, अब क्या कीजिए, थर्मोमीटर को वर्टिकली पकड़िए, ठीक है। जैसे ये पकड़ा हुआ है वर्टिकली, इसी को बोलते हैं, तो ये पकड़ा हुआ है वर्टिकली, ऊपर से पकड़ लीजिए, ठीक है, जो फिगर 4.5 में दिखाया गया है। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर में मरकरी के मूवमेंट को आप परीक्षण कीजिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए। वेट टिल द मरकरी 3 बिकम एसटीडी, और तब तक इंतज़ार कीजिए जब तक मरकरी का 3 जो है एसटीडी ना हो जाए। अब यहाँ पे आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग, कह रहा है कि क्या कोई वेरिएशन है आपको पढ़ने में। जैसे ये 4 पॉइंट यहाँ पे पहले देखिए, ये दिखाया है वर्टिकली पकड़ा हुआ है, पानी में रखा है, इसका जो बल्ब है वो बॉटम से न इसके साइड से कहीं से भी टच नहीं है, तो ऐसे ही आपको करना है। और ये पानी जो है गर्म ही होना चाहिए, और इसको रीड करना है, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। अब ये जो है इस समय जो है वाटर का ये टेम्परेचर होगा। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्ड बाय ईच स्टूडेंट इन क्लास। अब क्या कीजिए, अपने क्लास में प्रत्येक स्टूडेंट के द्वारा इस वाटर के टेम्परेचर को कंपेयर कीजिए। कह रहा है कि बूझो, ये जो है बूझो नाउ अंडरस्टैंड वाई क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज मेजर हाई टेम्परेचर। कह रहा है बूझो है, अब समझ गया है कि क्यों क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज हाई टेम्परेचर मेजर करने में नहीं किया जाता है। बट स्टिल वंडर वेदर ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर हिज बॉडी टेम्परेचर। लेकिन ये अभी आश्चर्य है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज अपने बॉडी टेम्परेचर मेजर करने में क्यों नहीं किया जाता है, ठीक है। अब जो है आर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग, करे कि क्या पढ़ने में आपको कोई वेरिएशन दिखाई दिया। डिस्कस द पॉसिबल रीजन। अब जो भी पॉसिबल रीजन है उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। ये एक्टिविटी 4.5 में, इसमें भी वही कह रहा है कि आप क्या कीजिए, टेक सम हॉट वाटर इन बीकर और मग। आप क्या कीजिए, बीकर में या मग में कुछ गर्म पानी को
लीजिए। अब क्या कीजिए, थर्मोमीटर को डिप कीजिए किस में, वाटर में, और इंतज़ार कीजिए, ठीक है, तब तक जब मरकरी जो है एसटीडी ना हो जाए, और इसके टेम्परेचर को क्या कीजिए, नोट कीजिए। अब क्या कीजिए कि थर्मोमीटर को पानी से बाहर निकालिए और सावधानीपूर्वक इसको मेजर कीजिए। सावधानीपूर्वक देखिए। डू यू नोटिस दैट एज सुन यू टेक थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मरकरी बिगिन टू फॉल। करेंगे कि आप नोटिस करेंगे कि मरकरी का जो लेवल है वो क्या गिरा है, अगर जैसे ही पानी से बाहर निकालते हैं तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर को आप पढ़ सकते हैं, जबकि वाटर में टेम्परेचर को नहीं पढ़ सकते। यानी कि जो जैसे ही आप बाहर निकालिएगा तो उस टेम्परेचर को आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, यू मे रिकॉल डैट वाइल टेकिंग योर आउन टेम्परेचर, यानी कि आप अपने बॉडी टेम्परेचर जो मेजर किए उसको याद कीजिए। यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट रीडिंग। आप जो है थर्मोमीटर को जब लिए थे अपने माउथ में तो वहाँ पे आप नोट किए थे। कैन यू देन यूज लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर, क्या आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज अपने बॉडी टेम्परेचर को मापने में कर सकते हैं। अब बूझो जो है वंडर, आश्चर्य होता है कि क्यों मरकरी का लेवल जो है बूझो आश्चर्य होता है कि क्यों मरकरी का लेवल जो है सभी में चेंज होगा जब बल्ब थर्मोमीटर के बल्ब जो है कांटेक्ट रहता है ऑन अदर ऑब्जेक्ट से। अब यहाँ पे हम लोग बड़े टेम्परेचर, ऑब्वियसली स्पष्ट है यह कन्वीनियंट टू यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पज। स्पष्ट इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज जो है इस उद्देश्य में के लिए किया जाता है। Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of mouth? कह रहा है कि why does the mercury not fall, कह रहा है कि मरकरी का लेवल क्यों नहीं गिरता है या ऊपर उठता है क्लिनिकल थर्मोमीटर में जब हम लोग अपने माउथ से बाहर निकालते हैं। जो भी हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करते हैं तो हम लोग जब अपने माउथ से बाहर निकालते हैं तो हम देखते हैं कि मरकरी का लेवल ना नीचे गिरता है ना ऊपर उठता है। ऐसा क्यों होता है, यही पूछ रहा है। तो ऑब्जर्व ए क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन। अब कह रहा है कि पुनः क्या कीजिए, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर को ऑब्जर्व कीजिए। कह रहा है कि डू यू सी ए किंक नियर द बल्ब, क्या आप बल्ब के नज़दीक एक किंक को देखें हैं। जैसे ये जो है ये क्या है, किंक है। किंक को देखें। व्हाट इज़ द यूज ऑफ किंक, किंक का यूज क्या है, किंक का यूज क्या होता है। यह क्या करता है, मरकरी के लेवल को नीचे गिरने से प्रिवेंट करता है, यानी कि रोकता है। ये मरकरी है, वो भी कौन सा मरकरी, क्लिनिकल थर्मोमीटर। और ये इसका क्या है, बल्ब है। ये क्या है, किंक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे, ये जो है आप देख रहे हैं क्या है, ये आपका डिजिटल थर्मोमीटर। क्या है, डिजिटल थर्मोमीटर। देयर इज ए लॉट ऑफ कंसर्न ओवर यूज ऑफ मरकरी इन द थर्मोमीटर, ठीक है। और मरकरी का यूज, मरकरी का एक तरह का टॉक्सिक सब्सटेंस है जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इसको डिस्पोज करना। थर्मोमीटर क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। आजकल जो है डिजिटल थर्मोमीटर अवेलेबल है जिसमें मरकरी का यूज नहीं होता है। ये जो है क्या है, डिजिटल थर्मोमीटर जिसमें मरकरी का यूज नहीं होता है। अब यहाँ पे पहले पूछती है, पहली क्या कर रही है, पूछ रही है कि डज इट मीन्स वाट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर इफ टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज सेम।
पहेली पूछती है कि क्या इसका मतलब है कि हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं यदि दो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम हो। सभी केसों में क्या कर सकते हैं, हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। सॉरी, यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र हम लोग को पढ़ना है। हीट को क्या कर सकते हैं हम लोग, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।